कई जगह से खराब हो रहा था ना, मीठी ने फाड़ दिया था। वो देखो खुल रहा, नीचे खुल गया है वहाँ पे। मीठी को बुला लो, इसमें खुशी खुशी वो कर देगी हेल्प। शुरुआत तो उसी ने किया था ना। अरे वो कागज का ही है मेन चिपका हुआ, वो वॉल नहीं है आपका, वो पेपर है। सारा वॉल टूट गया। कम, आई विल शो यू, कम। देखो ना सारा वॉल। इधर आओ, पापा के पास चलो। देखो अब लोग, तुमने कल बदमाशी किया ना, तो पापा ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। तो पुलिस अंकल ने बोला वॉल तोड़ना पड़ेगा। उस पर बैलेंस करना मुश्किल होगा, बट सोसाइटी में तो रहता है, लेकिन वो मिलना बड़ा मुश्किल है। जनरली घरों में यही साइज़ के होते हैं। मैं ये सब काम, इसमें तो काम हो ही जाता है। साफ़ सफाई और पंखे वंखे साफ़ करने के लिए मैंने इसे भी मंगाया था ना। हाथ लगा के थोड़ा सा ऐसे ही खसकेगा तो खसका लो सामान के साथ ही। उसको कराओ। सामान खाली करने का भी हिम्मत नहीं है, फिर उसको लगाना। वैसे नहीं है ना, खुला 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 सामान। एक बार कोशिश करो, थोड़ा सा ही तो गैप चाहिए ना इनको करने के लिए। अगर खसक जाता है तो खसकवा लो वैसे। हाँ देख लो, अगर हो जाता है वैसे ही तो ठीक है। ये उमराव जान वाला क्यों लगा के रखी हुई है? हाँ डन। देखो टी नॉट क्लीन। चलो गो। जो पेंटर आता है उसके पास वो रहता है, रोलर रहता है, उसी से करेगा ना। हाँ वो तो सूखने के बाद होगा ना ये। हाँ उसके बाद ही होगा, तो सूख जाएगा आज इस रात को। हाँ रात भर में सूख जाएगा। ये बेड जब से लगा है उसके बाद ये पहली बार ये बेड हिला है। और इसके नीचे ये गंदगी, क्या क्या इतने दिनों से गिरा है। ऐसी सिलन है कि पूरा बुक खराब हो गया सर। नहीं है, ये पूरा वॉल गीला है। इस पे करके भी क्या करें? छू के देखो, उस पे क्या ही काम होगा, करके क्या मतलब है। लाना है चला लो। मीठी मामा ने दे दिया ना तुमको। क्या देखना है? कैटू सॉन्ग देखना है तो स्किप करो ऐड को। समझ में नहीं आना चाहिए। हल्का गिराओ भी। हाँ ठीक। क्या बनाओ जो कभी 10 साल में एक बार घुसे किचन में, तो उसको तो फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है ना। रिकॉर्ड करना। क्या बना रहे हो? तुम काम नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं कुछ। और बेसन डालो इसमें थोड़ा सा। डाल दो, वो कोटिंग नहीं होगा ना फिर। ले आओ ना, डाल दो ना वहाँ से। ठीक है था, कितना कोटिंग चाहिए? जो मसाला डाले हो चाहते हो कि उसका टेस्ट आए तो वो डालना। हल्का मसाला है।
व्हाइट आउट की नमक 1 चम्मच ही डाला था। बना भी लोगे? तुम्हारे भरोसे नहीं रहता था घर। मेरे भरोसे क्यों रहोगे आप? नमक डाला? हाँ नमक डाल दिया। थोड़ा सा ये काली मिर्च भी डालो। ये लो। पूरा खिला तो निकाल के डालो ना। भैया क्या बोल रहे हो? बस ज़्यादा हो गया यार। क्या चिमटा है? शेफ को हो तो आप ही बनाओगे? तुम तो असिस्टेंट नहीं हो। छोड़ो। चलो ये बिग वाला मतलब मेरा- मैं ये क्यों निकाला कि जब तुम मैं हाथ अपना से शैलो फ्राई कर रही हूँ उधर ना। अच्छा ये बिग वाला मेरा है। तो मैंने इसमें डाल दिया फिर। कोई बात नहीं। मेरा अपना डीप फ्राई करो। हट ही जाओ, फिश है। वो ऑन कर दो ना ऊपर से। वो मेरा है। अब सही लग रहा ना वो लाइन? तो मुझे नहीं समझ में आ रहा लाइन। जो हो रहा है वो मेरा है। कौन सा? बड़ा वाला। जो सेटिंग मेरा है। वो मेरा है। थोड़ा उससे डार्क तो होगा। वो था ब्राइट गोल्डन में, वाइट में लाइट। डार्क तो ऐसे आके डार्क कर रहे थे कि मुझे लगा अंधेरा ही हो गया रूम में। अंधेरा हो नहीं गया अंधेरा मतलब क्या, दिखाई नहीं दे रहा है? और लाइट्स यहाँ मिडिल में, यहाँ सेंटर में लाइट लगाओ, इसमें वहाँ पे लगाओ। पर्दे अच्छा देखो, इन्होंने प्लेट नहीं बनाया, पूरा खुला रखा है ऐसे। प्लेट नहीं बना है। या तो रोल बन जाए। तो फिर हमसे थोड़ी कटेगा पेपर वहाँ पर। शैम्पू हो गया तो कितना क्यूट लग रहा है छोना बच्चा है। छोना बच्चा नहीं करना किसी, मम्मा को किसी नहीं करना। नॉट गुड, इसके साथ नहीं अच्छा लग रहा है। चलो लेट हो जाएगा। स्लो। प्ले जोन जाना है ना? कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा बिल्डिंग। व्हाट? मिठी, गेम जोन बंद है बेटा। अभी ना जो टॉयज टूट गया है ना अंदर, अंकल उसको ठीक कर रहे हैं। ओके तो इट विल टेक 2 to 3 days। 2 days के बाद यहाँ पे चला लो। ओके हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी रात के 11 बज रहे हैं, जो कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं अभी कोई ब्लॉग स्टार्ट करने नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली ब्लॉग एंड करने जा रही हूँ। जो भी रिकॉर्ड करना था मैंने सुबह से किया, लेकिन आज का दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक था, जो कि मैंने कोशिश किया है थोड़ा बहुत बीच बीच से क्लिप्स डाले हैं। तो बहुत काम हुआ। तो पहले 2 मिनट में बता दूं आप लोग को। मैंने पहले भी बताया था कि दिवाली के लिए, से पहले वाला ब्लॉग बताया था आप लोगों को कि दिवाली के लिए ना मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि क्योंकि लास्ट ईयर दिवाली नहीं सेलिब्रेट किए थे। एक तो मैं थी नहीं यहाँ पर, दिवाली से एक दिन पहले आई थी। ये सारी बातें मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बोली हैं।
तो हम लोग लेट से 1 दिन पहले दिवाली के आए थे, तो पॉसिबल नहीं था कुछ भी कर पाना। और ऊपर से मेरे ससुराल साइड किसी की डेथ हो गई थी, तो फिर ऐसे भी पूजा नहीं हो सकता था, तो कुछ भी नहीं हुआ था, समझो तो कुछ भी नहीं हुआ था। बस मैंने घर थोड़ा बहुत सजाया था, जितना हो सकता था 1 दिन पहले करने से। अगर आप लोग को देखना होगा तो वो वाला ब्लॉग आप जाकर देख सकते हो लास्ट ईयर का। और क्या कहते हैं, तो इस साल मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन जय थोड़ा सा लेज़ी हो रहे थे, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। उनको लगा था ठीक है, ना भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन बोल रहे ठीक है होगा होगा। तो फिर मैंने छोड़ दिया आइडियाज़। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि नॉर्मल अपने जो भी जैसे किचन क्लीनिंग हो गया, थोड़ा बहुत और जो चीज़ें हो क्लीनिंग जो हो सकता है, और जो भी जैसे कि घर में यूज़ की सामान जो एक्स्ट्रा जो मतलब बेकार हो चुका है, यूज़ का नहीं है, वो सब चीज़ें घर से निकालना, ये सब काम मैंने शुरू कर दिया था। फिर लास्ट मिनट पर जैसिंग को लगा कि यार करते हैं, बुलाते हैं। और आज सुबह से इतने काम हुए घर में, ऊपर से मुझे कोल्ड हो गया है इसी में। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो वॉलपेपर चेंज हुआ। वॉलपेपर दिखाती हूँ। आप लोग को याद होगा मेरे पहले घर में कुछ और वॉलपेपर था, उसकी भी इमेज साइड में लगा दूंगी। तो वो कहीं कहीं से खराब, एक्चुअली इसके यहाँ नीचे से सीलन हो रहा था, कहीं कहीं से उखड़ रहा था, ख़राब हो रहा था। और इस वाले वॉल पे और इस वाले वॉल पे दोनों पे सेम वॉलपेपर था। तो क्या हुआ कि मैंने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट चूज़ किया, मैंने ऐसा चूज़ किया है। और ये प्लेन रखा है इसको। और यहाँ भी ना पिछले वाले में मिठी ने फाड़ दिया था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और मेनली मेरा प्लान बस ये था कि मैं इस वाले वॉल पे एक वॉलपेपर मुझे चाहिए था। तो मैं जो हूँ इस वाले वॉल पे, आप लोग को वाइड एंगल व्यू में दिखाती हूँ मैं। तो मुझे ये एंट्री पे चाहिए था कुछ, तो मैंने सोचा था बस इस पे एक वॉलपेपर लगाऊंगी। तो ये वॉलपेपर भी फ़ोटो में वैसा दिख नहीं रहा, लेकिन ये एक्चुअली बहुत सुंदर है। ये देखो, आप क्लोज दिखा रही हूँ, थोड़ा सा दिन में भी दिखाऊंगी। एक्चुअली यहाँ की जो ये लाइट है ना, ये थोड़ी डिम हो गई है, तो उतना खिल के आ नहीं रहा है। तो इस लाइट्स को कल सोच रही हूँ चेंज करूँगी मैं। तो ये वॉलपेपर लगाना था। ये सब चीज़ें मैंने बंजारा मार्केट से ली, सब चीज़ें नहीं, ये वॉच नहीं और ये भी नहीं, ये है होम सेंटर का। और ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये भी लिया बंजारा मार्केट से। मैं एक सेपरेट वीडियो में दिखा दूँगी, कोशिश करूँगी कि दिवाली के बाद, क्योंकि टाइम तो दिवाली से पहले तो टाइम मिलने से रहा। तो घर इसी वजह से पूरा बिखरा हुआ है। अब ये टेबल जो है, ये शू रैक बहुत हैवी है। मतलब मैं आप लोग को बताऊं कि 2 लोग थे और मैं और जय 4 लोग मिलकर इस टेबल को नहीं खसका पा रहे थे। बहुत मुश्किल से ये जो टेबल है ये पीछे से आगे हुआ है, और इसको हटाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसके कॉर्नर में फिर लग नहीं पाता। तो बहुत मुश्किल से ये हटा। फिर उसके बाद ये वापस उनके रहते लग नहीं पाया, क्योंकि खसकाने में क्या हो रहा था ना कि ये यहाँ पे लग जाता, तो उस समय वॉलपेपर गीला था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कल मैं और जय मिलकर कैसे करेंगे इसको, किसी को बुलाना पड़ेगा। फिर भी मैंने थोड़ी सी कोशिश की यहाँ कि मैं खुद से अकेले कर लूँ। जय अभी ऑफिस गए हुए हैं, तो बट नहीं हो पाया, तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया। इसको ला के यहाँ रख दिया। और पूरा घर अभी बिखरा है, क्योंकि घर में और भी काम हुआ है। इस बेड की हालत देखो, इस बेड को भी खसका करके इधर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सीलन होके पूरा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पुट्टी दिया गया है, और अभी भी देखो सीलन की वजह से ना ये सूख नहीं पाया। बाकी सब जगह का कई जगह पे पुट्टी हुए हैं, लाइक यहाँ देखो ये सूख गया है, ये नहीं सूख रहा है, ये अभी भी गीला है, क्योंकि अंदर से कहीं लीकेज है। वो बना के गया, मैसन बना के गया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो इफेक्टिव है, क्योंकि स्टिल अभी तक वॉल गीला है। तो यहाँ पे कल पेंट होगा, तो अभी कल भी काम है। अगर ये एक दिन कल हो जाता पुट्टी, तो आज पेंट हो जाता। तो ये सब सामान वामान भी सब इधर से उधर, बेड वेड सब। ये मैंने 2, ये आप लोग को दिखाया था मैंने लास्ट ब्लॉग में। ये बहुत बड़ा ही होगा, मुझे लगा था ना कुछ ऐसे वुडन का या कुछ ऐसा आएगा, लेकिन ये मेटल का है। 2 का सेट है। तो इसमें ये प्लांटर है एक्चुअली, तो देखो कैसा यूज़ होता है इसका। और उसके बाद वॉलपेपर तो मैंने आप लोग को दिखाई दिया। इसके अलावा मैंने सोफ़ा भी ड्राई क्लीन करवाया। तो सोफ़ा जो है मेरा वाइट है, ऑफ वाइट है। तो अभी मैंने सितंबर में अपना सोफ़ा जो है वो ड्राई क्लीन करवाया था जय के बर्थडे के टाइम। उस टाइम पे बहुत गंदा हुआ था, घर में गेस्ट आ रहे थे, तो मैंने सोफ़ा ड्राई क्लीन करवाया था। और ये जो है मीठी ने इस वाले सोफ़ा पे चाय गिरा दिया था, इस वाले पे भी कुछ गिरा के पेंट वेंट लगा दिया था, और कुछ इसी पे बैठ के खाती है सारा दिन, बहुत कुछ गंदा कर दिया था। तो मैंने क्या किया कि इस बार ना
उस वाले को नहीं, उस वाले को भी लास्ट मिनट मैंने करवाई दिया, बस पिलो जो है उनको स्किप कर दिया और पूरा सोफ़ा ड्राई क्लीन करवाया। तो सोफ़ा ड्राई क्लीन हुआ, 2 वॉलपेपर लगे। अब आप लोग को याद होगा कि इस वाले वॉल पे ना एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी बुद्धा की। तो अब जिस तरह का इस पर पेंटिंग जो वॉलपेपर मैंने लगाया है ना, अब इस पर वो बुद्धा पेंटिंग नहीं जाएगा। तो उस बुद्धा पेंटिंग को खोल करके यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो उतार के रखा हुआ है। ये आप देखो, ये कितना ह्यूज है, आधा कमरे का साइज़ ले लेता है। तो ये बहुत ह्यूज है। इसे हमने बाली से लिया था, बहुत महंगा ये पेंटिंग है एक्चुअली। तो जब भी मैं किसी को बताती हूँ ना कि ये पेंटिंग मैंने बाली से लिया था, तो जब भी मैं किसी को बताती हूँ कि ये पेंटिंग मैंने बाली से लिया था, तो सब बोलते हैं अरे यार लेके कैसे आए थे वहाँ से। तो एक्चुअली मैं बता दूँ, पता नहीं लोगों को इंटरेस्ट है भी कि नहीं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ये जो पेंटिंग है ये कपड़े के ऊपर है, तो वहाँ पर भी इसी तरह से लगा हुआ था। तो जब मुझे पसंद आया, हमने ख़रीदा, तो वो फ्रेम को डिसमेंटल करके उसको रोल करके बहुत अच्छे से एक प्लास्टिक का इतना बड़ा सा ये था, उसको लपेट के बहुत अच्छे से पैक करके उन्होंने हमें वो दिया था। तो मैं फिर से वही सोच रही हूँ कि इसको मैं खोल दूँ, डिसमेंटल कर दूँ। इसके जो आने के बाद हमने इसे फ्रेमिंग करवाया था वहाँ से आने के बाद, और उस फ्रेमिंग करवाने में इतने बड़े ये को 10,000 रुपये लगे थे। 2 को मिला के, एक और पेंटिंग है, दोनों को मिला के और बार्गेनिंग करने के बाद 10,000 लगे थे दोनों पेंटिंग का। तो मैं सोच रही हूँ इसको खुलवा दूँ और इस कपड़े को बहुत अच्छे से मैं पैक करके रख दूँ। इन फ्यूचर अगर मतलब किसी वॉल पे या कुछ भी चेंजेस हो तो मैं इसको यूज़ करूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको हटा दूँगी। जय को बहुत अटैचमेंट है इस वाले पेंटिंग से, वो नहीं उतारना चाह रहे, लेकिन अब वो उस पर अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है। तो इसके साथ जो दूसरा पेंटिंग लिया था हमने, हाँ दीदी को चुगा के डालने दूध को, हाँ दूध दे रही हूँ, ठीक है, उसको दूध चाहिए। उसके अलावा एक ये पेंटिंग लिया था, तो ये इस वॉल पे बहुत अच्छा आ जाता है। तो इन सब पे भी ना पुट्टी हुआ है, नीचे पुट्टी हुआ है, यहाँ पे हुआ है, इसके अलावा इस कॉर्नर में हुआ है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है। अब ये रहा मेरा लास्ट रूम। तो ये लास्ट रूम है। यहाँ पूजा का स्थान जो है वो यहाँ इस कॉर्नर में रखा होता है हमारा। तो ये भी देखो पूरा सीलन यहाँ से वहाँ तक हुआ पड़ा है। तो इस पर भी पुट्टी लगा के गए हैं, इसीलिए पूजा हमारा आगे की ओर खसका हुआ है। तो यहाँ पर भी ये वाले वॉल को पेंट करना है, इस वॉल को और इस वॉल को पेंट करना है। जबकि मतलब मुझे तो लग रहा था कि टाइम पे अगर पहले से होता ना तो मैं पूरा का पूरा ही पेंट करवा देती, लेकिन बट द प्रॉब्लम इज़ कि कल है 9th, ठीक है, 9th कल का दिन ही हमारे पास है। बाहर से भी कुछ लाने के लिए 10th को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बाहर मार्केट में। 10th को होती है, मतलब कि 10th को धनतेरस है, इसलिए धनतेरस को पूरी मार्केट भरी होती है। तो हमें जो पूजा का सामान जो भी होता है वो सब लाना है। तो देखिए कल क्या क्या कर सकते हैं। अजय ऑफिस चले गए और मुझे एक बात बहुत गुस्सा आई है आज, क्योंकि आज मैं योगा क्लास जाती हूँ मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ शाम को। तो मेरा शाम को जाना था, तो मैंने जय से ना सुबह ही पूछ लिया था कि मैं जो सोफ़ा का ड्राई क्लीनर है उसको शाम को बुला रही हूँ, क्योंकि उनका दिन का स्लॉट नहीं मिल रहा था। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरा शाम को योगा क्लास है, तो आप देख लोगे तभी मैं 5:30 का बुक करूँगी। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। और पता नहीं कहाँ से ये ऑफिस का, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑफिस नहीं जाते, सडन अचानक मैंने कहा ठीक है आधा घंटा लेट चले जाओ, तो नहीं। और फिर मुझे फ़ोन करके लास्ट मिनट मना करना पड़ा कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मेरा योगा क्लास मिस हो गया। तो अभी फिर मैंने फ़ोन पे बोला कि मेरा योगा, तो बोली इतना क्यों तुम टेंशन ले रहे हो कि योगा क्लास मिस हो गया। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं जाती हूँ और मेरा फ्लो टूटता है तो वो टूट जाता है पूरी तरह से। और उसके बाद फिर अभी दिवाली के बाद हम लोग अपने घर चले जाएंगे, मैंने कुछ दिनों के लिए, 2 हफ्ते के लिए, तो ऐसे ही फिर मैं योगा नहीं कर पाऊँगी। तो मैं चाहती थी कि मैं रेगुलर रहूँ, तो वो नहीं हो पाया। और एक और लास्ट काम ये हुआ था कि हमारा ये पर्दा और एक और अंदर मास्टर बेडरूम का, इस दोनों को हमने ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था, जो कि आज आ गया। तो आज बहुत सारे काम हो गए, लेकिन कल भी बहुत सारे काम हैं। तो देखिए क्या क्या होता है। अपने पूरे घर की कहानी आप लोगों को सुना दी। तो अब हो गया है रात के 11:30 होने वाले होंगे, तो अब मैं चली सोने, क्योंकि कल सुबह उठ के भी बहुत सारे काम करने हैं। और ये मैडम भी जब तक मैं बेड पे नहीं जाऊंगी तब तक नहीं जाने वाली है। थोड़ा ठंड भी हो गया है। ये देखो मैंने सॉक्स पहना हुआ है, इस लड़की ने खोल के फेंक दिया है सॉक्स। क्यों? सॉक्स कहाँ हैं?
नहीं है। पूरी गर्मियाँ सॉक्स पहन पहन के घूमी है। जब हमारे पसीने टपक रहे थे गर्मी से, खैर मैं बोल रही हूँ चल रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा पसीना हो रहा है, लेकिन ठंड है, अभी ठंड है, यहाँ दिल्ली में ठंड है तो, लेकिन अभी दिल्ली में ठंड है। तो जब पूरी गर्मी जब हालत ख़राब करने वाली गर्मी थी, तब ये लड़की डबल सॉक्स पहन के घूम रही थी, और अभी जब ठंड आया तो इसको सॉक्स नहीं पहनना है। तो चलिए इसी के साथ में मैं ये ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। कल मिलती हूँ फ्रेश ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग में बस यही सब था। मैं कहीं बाहर भी नहीं गई, मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने कुछ फूड नहीं दिखाया, मैंने कुछ नहीं दिखाया, मैंने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया, बस काम काम काम। तो आज बेसिकली पूरी तरह से था दिवाली की तैयारी, तो आज का दिन पूरा इसी में डेडिकेटेड था। तो कल का दिन भी होगा, तो कल के ब्लॉग में भी मोस्टली आपको यही सब चीज़ें दिखने वाली हैं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ कल, टिल देन बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।